आप सब पर सलामती हो। अजमल सिराज का लिखा हुआ है, घूम फिर कर उसी कूचे की तरफ आएंगे। दिल से निकले भी अगर हम तो कहां जाएंगे। हमको मालूम था ये वक्त भी आ जाएगा। हम अगर ये नहीं सोचा था कि पछताएंगे। ये भी तय है कि जो बोएंगे वो काटेंगे यहां, और ये भी कि जो खोएंगे वही पाएंगे। कह चुके हम, हमें इतना ही फकत कहना था। आप फरमाइए, कुछ आप भी फरमाएंगे। एक दिन खुद को नजर आएंगे हम भी अजमल। एक दिन अपनी ही आवाज से टकराएंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल का जो हंगामा हुआ कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से, तो उसके बाद आरपीओ रावलपिंडी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी 17 तारीख को पीएसएल के इंतजाम पे ब्रीफ करना था, जिसका बाकायदा तौर पे नामा भी भिजवाया गया था। लेकिन दावतनामा भिजवाने के बावजूद भी वो बैरून मुल्क रवाना हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा नहीं बने। तो उनके जाने की जो वजाहत है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली जो है वो छुट्टी के ऊपर बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। इत्तलात ये मंजर-ए-आम पे आ रही हैं, तर्जुमान आरपीओ रावलपिंडी बताते हैं सैयद खुर्रम अली 15 रोज की छुट्टी पे बैरून मुल्क गए हुए हैं। आरपीओ रावलपिंडी खुर्रम अली जो है वो 16 फरवरी को ही रुखसत पे चले गए थे। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीओ का नाम शामिल होने पे पूछगछ की जा रही है। नाम उसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन वो तो छुट्टी पे थे, तो नाम किस तरीके से उनका शामिल हो गया। आरपीओ सैयद खुर्रम अली फैमिली के हमरा बरतानिया गए हैं और 2 मार्च को वापस आएंगे। आरपीओ रावलपिंडी के तर्जुमान ने यह भी बताया कि खुर्रम अली ने इंतखाबात से पहले छुट्टी की दरखास्त दी थी, जो अब जाके उनकी मंजूर हुई, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बैरून मुल्क जा चुके थे। अब कल की जो कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेशुमार बातें होती रही, उनके जहनी तवाजुन के ऊपर बात होती रही। तो मारूफ सहाफी जावेद चौधरी रिपोर्ट ये करते हैं कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, जहनी तवाजुन उनका बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले काफी दिनों से वो उनसे राबिता करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे कि जब वो मुझसे राबिता करते थे मैं मसरूफ होता था, जब मैं उनसे राबिता करता था तो वो आउट ऑफ रीच होते थे, तो हमारे माबैन राबिता कायम नहीं हो सका। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे। तो मुझे फिर उसकी तस्दीक के लिए मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपसे राबिता इसी वजह से कर रहा था। तो ये वजाहत जो है ये जावेद चौधरी साहब की तरफ से सामने आई है, और वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि उनके जहनी तवाजुन के बारे में जो बातें हैं वो हकायक के ऊपर मबनी नहीं है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में हिस्सा चाहती थी, ये मैंने रिपोर्ट किया, और इसकी तस्दीक जो है वो कल हमारे प्रोग्राम के अंदर जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने तस्दीक कर दी कि जी हम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने बात की है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हम हिस्सा चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जरा ये बताते हैं कि 3 साल खुद हुकूमत करने की और 2 साल पीपल्स पार्टी को हुकूमत की पेशकश की, जिसे पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जो थे उसमें मामूली पेशरफ देखने में आई है। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर गौर शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर जिसे मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा था कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो पीपल्स पार्टी ने काबीना शमूलियत पर फैसले के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से काबीना का हिस्सा बनने की आमादगी के बाद मामला आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की अफसरशाही में असर और रसूख की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून में पीपल्स पार्टी के मुतालिबे पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हतमी फैसला जो है वो मरकजी क़यादत करेगी। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी बगैर किसी शर्त के मान जाए। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की मुश्तरका मुशावरती कमेटी के 3 इजलास हो चुके हैं। हतमी इजलास जो है वो कल इस्लामाबाद में होगा, और हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए अपनी अपनी क़यादत के सामने रखी जाएंगी। मैंने जब सवाल किया फैसल करीम कुंडी साहब से कि क्या वजह है कि आप पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर हिस्सा चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे काबिज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी अच्छी जड़ें हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो इस तरह के जो इल्जामात लगते हैं बाद में कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये हुआ वो हुआ, तो इसलिए हम भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना हिस्सा चाहते हैं। सियासी तौर पर हिस्सा तो एक अलग बात, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी हमें हिस्सा चाहिए। ये तो बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के माबैन। दूसरी तरफ एक अहम खबर मंजर-ए-आम पे आई। ज़राए ने यह दावा किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की मंजूरी दी है। बाज़ जो अराकीन है उन्होंने MWM में शमूलियत पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे गौर किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और कल इलेक्शन कमीशन जाके वो दस्तावेजात जमा करवा देंगे। इसकी कुछ चीज़ें ये भी मंजर-ए-आम पे आई थी कि कल अली मोहम्मद खान साहब से मैंने बात की, तो उनसे मैंने पूछा कि किस पार्टी के अंदर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त ही हैं जिनके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो MWM का उन्होंने नाम नहीं लिया था, और उन्होंने कहा कि जल्द ही ये खबर आपको मिल जाएगी, और वो खबर इसी तरीके से सामने आई।
उधर पीटीआईपी जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है जियाउल्लाह बंगे साहब ने उसकी तस्दीक की है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार करके हुकूमत बनाएंगे और मखसूस नशिस्तों का कोटा भी लेंगे। दोनों सियासी जमातों की लीगल टीम्स जो है वो मामला तय करने के लिए 48 घंटों से मुश्तरका इजलास कर रही है और तमाम अहदाफ को हतमी शक्ल देके ऐलान जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन का ओहदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, जबकि साबिक वज़ीर आला और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन बदस्तूर अपने ओहदे पे काम जारी रखेंगे। परवेज खटक ने मुआहिदे के तहत पार्टी चेयरमैनशिप पर बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया है, मुआहिदे के तहत दिया है, याद रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अहम जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की दूसरी सियासी या दीनी जमातों में शमूलियत से इनकार पर बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर जो हैं उनके साथ मुशावरत के बाद अहम फैसला किया और इस जमन में बानी पीटीआई ने पार्टी कायदीन को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ बामकसद मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है, जिसका पहला दौर जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक के साथ हुआ था, जबकि दूसरा दौर जो हुआ वो पीटीआई के शरीक चेयरमैन महमूद खान के साथ हुआ। तमाम मामला तय पाए। दोनों सियासी जमातों की कानूनी टीम मामला को हतमी शक्ल देने के लिए गुज़श्ता 2 रोज से सरजोड़ के बैठी हुई है और इस जमन में अहम फैसले जल्द मुतवक्के हैं और इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को उनका पूरा हक मिलेगा जितना वो चाहते हैं। गवर्नरशिप, सेनेट की मखसूस नशिस्तें और वजारतें, उनमें कोटा दिया जाएगा और मज़कूरा पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ की बी टीम बन के उभरेगी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूदा शक्ल के अंदर मौजूद है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन का ओहदा और काबीना में अहम ओहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे, जबकि महमूद खान जो है वो बदस्तूर पार्टी के शरीक चेयरमैन रहेंगे। और इस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए कानूनी टीम ने अपना मुसविदा तैयार कर लिया है, जो बानिया पीटीआई की मुशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 83 आजाद अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन जाएंगे। जियाउल्लाह बंगश ने भी इस हवाले से तस्दीक की है। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक की डेवलपमेंट की है। ये व्लॉग जब अपलोड होगा तो हो सकता है कि तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो, लेकिन वो जो मुआहिदे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा खराबी सेहत को जवाज बना के पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, तो ये मुआहिदे का हिस्सा था। क्योंकि बहुत सारे लोग, एक तो परवेज खटक साहब के रूट्स बहुत ज्यादा थे। परवेज खटक साहब जब से वो सियासत के अंदर हैं तो उनके रूट्स ये तमाम इलेक्टेबल्स के अंदर तो मजबूत थे। उसी की बुनियाद के ऊपर परवेज खटक साहब इनको अलहदा लेके गए। परवेज खटक साहब ने इन लोगों की माइंड मैपिंग की और अपने साथ ले गए। जब ये सूरत हाल डेवलप हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाने के लिए कौन सा ऑप्शन बचेगा, तो इस ज़मन में मुआहिदे के तहत परवेज खटक साहब को माइनस किया गया कि वो शख्स जिसके कंधे पे आप सारा भार रखना चाहते हैं फिर वो शख्स अंदर नहीं होगा। तो मुआहिदे के पहले दौर के अंदर परवेज खटक साहब साथ में बैठे हुए थे, उनके साथ बातचीत हुई है। परवेज खटक साहब वो जो कहते थे कि पीटीआई का खात्मा हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा से, बिल आखिर आ जाके उन्हें अपनी कुर्बानी देके अपने लोगों को बचाना पड़ा है और उन्होंने इस तरीके से बचाया है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और पीटीआई जो है ये इश्तराक कर लें, 2 पार्टीज हो जाएं, दोनों के चेयरमैन अलग अलग हो जाएं, लेकिन मौजूदा इश्तराक के जरिए मखसूस नशस्तों के हुसूल में आसानी मिल जाएगी और वजारतों में हिस्सादारी भी मिल जाएगी। बसूरत दीगर अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और उसी अक्सरियत की बिना के ऊपर वो वजारतें भी ले लेगी। हमारे पास एक आध वजारत भी नहीं बचेगी, तो फेस सेविंग के लिए एक आध वजारत के लिए उधर सेनेट के अंदर अपनी शनाख्त के लिए उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद करना ज्यादा मुनासिब समझा। अब ये मुमकिनात में से है, इस बारे में अभी कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि जो सेनेट के अंदर हिस्सा मांगा गया है, मुमकिन है कि परवेज खटक साहब उस वक्त उनकी खराबी सेहत जो है वो ठीक हो जाए और वो सेनेट के अंदर सेनेटर का ओहदा लेके बैठ जाए। ये मुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से नहीं है। लगता ही है कि जो डील हुई है इस डील के नतीजे में ये कहीं ना कहीं ऑप्शन मौजूद होगा। देखिए ये ऊंट आने वाले दिनों किस करवट बैठता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।